IRX लाइव के सभी व्यूअर्स को पहले मेरा नमस्कार। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस बजट से आपकी क्या उम्मीदें जुड़ी हुई हैं? देखिए, एक आम आदमी होने के नाते और एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट होने के नाते मैं यही चाहूँगा कि ये बजट जो अभी वर्तमान में रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं 9.45, 9.5 अलग अलग हैसियत के अनुसार, अलग अलग जेंडर के अनुसार इनमें कटौती हो, और जो सब्सिडी गवर्नमेंट अभी देने के लिए उन्होंने बोला है उसको प्लेटफॉर्म पे लाएं। उसमें जो मूलभूत बुनियादी जो चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक 8 से 12 लाख रुपए तक के लोन में इतनी कटौती या फिर इतनी सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने देने की बात कही है उसको बढ़ाएं। वो जो 8 से 12 लाख है, मैं चाहता हूँ कि वो 30 से 35 लाख हो जाए, क्योंकि आजकल महंगाई के बढ़ने से जो चीज़ें जो हम घर बनाने में लगती हैं या फिर जो चीज़ें जो घर बनाते समय हमें यूज़ में लानी पड़ती हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं। तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए तो ये कम से कम होना चाहिए जिसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी दे। तो आप क्या समझते हैं इस बजट में प्रॉपर्टी को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चीज़ें सरकार को डालनी चाहिए? देखिए, सरकार को सबसे पहले प्रॉपर्टी को बढ़ावा देने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की जो स्कीम उन्होंने 2013-2014 में लागू की थी उसको थोड़ा और एक्सपेंड करें। जैसे कि आज भी आम आदमी जागरूक नहीं है कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है क्या। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत एक आम आदमी एक कम रेट में एक अच्छी लोकेशन पे, अगर मैं गुड़गांव की ही बात करता हूँ तो गुड़गांव जैसे पोस्ट लोकेशंस में भी आज एक आम आदमी 14 लाख से लेके 25 लाख रुपए में 1 से 2 BHK घर खरीद सकता है। लेकिन जागरूकता बहुत कम है लोगों में, इसी वजह से एप्लीकेशन लोग कम फिल करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जब ये सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी हैं आम आदमी को, तो मार्केटिंग के जरिए, एडवर्टाइजमेंट के जरिए ये जो चीज़ें हैं ये गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचाई जाएं। NRI को अब यहाँ पे इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कि किस तरीके से सरकार को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें? देखिए, कोई भी, चाहे वो NRI हो चाहे वो भारत का आम नागरिक हो, कोई भी रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट तभी करता है जब उसको मुनाफा दिखाई देता है। देखिए, भारत में क्या है, टैक्सेशन सिस्टम अभी GST क्योंकि लागू नहीं हुआ है तो टैक्सेशन सिस्टम है वो आम आदमी को समझ में नहीं आता है। जब GST लागू हो जाएगा तो नो डाउट उसको NRIs को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब एक NRI यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, जब वो वही प्रॉपर्टी बेचता है तो टैक्सेशन के थ्रू उसका जो मुनाफा है वो कमतर हो जाता है। तो इस वजह से लोग अभी थोड़ा सा नो डाउट NRI इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन और ज़्यादा इसको बढ़ोतरी किस तरह से मिल सकती है कि जो टैक्सेशन सिस्टम है हमारा उसको सुधारा जाए। और हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका बेनिफिट हमें इनकम टैक्स में मिले, ये भी मैं चाहूँगा कि आगामी बजट में आए ताकि NRIs और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और जो FDI जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी रियल एस्टेट सेक्टर में उतारा जाए, ना कि बजाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के रियल एस्टेट सेक्टर में भी इसको उतारा जाए। तो NRIs बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे भारत में। अगर मैं स्टैम्प ड्यूटी की बात करता हूँ जो प्रॉपर्टी पर लगाई जाती है, तो क्या इस बजट में स्टैम्प ड्यूटी की जो टैक्स है उसको कम करना चाहिए नहीं? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसको बिल्कुल इसके बारे में बोलना चाहूँगा। देखिए, आज क्या है, एक बेसिक सेल प्राइस जिसकी हम बात करते हैं, बेसिक सेल प्राइस चाहे प्रॉपर्टी का कम हो, लेकिन जो चार्जेस हैं, जो एड ऑन्स हैं, चाहे वो आप सर्विस टैक्स लगा लीजिए, चाहे वो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लगा लीजिए, वो इतने ज़्यादा हैं कि आम आदमी प्रॉपर्टी खरीदने की सोच तो लेता है, लेकिन जब उससे पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस इतने ज़्यादा लगने वाले हैं तो वो पीछे हट जाता है। तो अगर जिस सपने की अभी हमने बात की है अगर वो पूरा करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन जो चार्जेस हैं वो 5, 6, 7% से घटा के 2, 3, 4 कर देने चाहिए ताकि आम आदमी को और बढ़ावा मिले घर खरीदने के, उसका सपना पूरा हो पाए।